हेलो एवरीवन, क्या हाल। आई होप सब बढ़िया होंगे। मैं रोशन आज आपके लिए क्लास 10 का वो टॉपिक लेके आए हैं जो बहुत ही मुश्किल है। ये टॉपिक मुश्किल इसलिए है क्योंकि इस टॉपिक को टीचर भी अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं। अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते हैं तो इस टॉपिक का आपको हर एक पॉइंट, हर एक स्टेटमेंट, हर एक वर्ड समझ में आ रहा होगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो को आप लास्ट तक देखेंगे। तो हम लोग लेक्चर नंबर 6 को स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग सेल से स्टार्ट करते हैं क्योंकि हम लोग बेसिक से चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। तो सेल जो होता है वो टू टाइप का होता है, एक प्रोकैरियोटिक एंड सेकेंड यूकैरियोटिक। ये यूकैरियोटिक का मतलब क्या हुआ, जिसके पास ट्रू न्यूक्लियस हो, एंड प्रोकैरियोटिक का मतलब होगा जिसके पास ट्रू न्यूक्लियस क्या हो, नहीं हो, एब्सेंट हो। तो सेल टू टाइप का होगा, एक प्रोकैरियोट एक यूकैरियोट। यूकैरियोट के पास ट्रू न्यूक्लियस होगा एंड प्रोकैरियोट के पास ट्रू न्यूक्लियस नहीं होगा। तो सेल भी दो टाइप का हुआ। मतलब कहने का मतलब क्या है कि हर एक सेल के पास न्यूक्लियस नहीं हो सकता है और हर एक सेल के पास न्यूक्लियस प्रेजेंट भी नहीं होगा। मतलब किसी के पास प्रेजेंट होगा, किसी के पास एब्सेंट होगा। लेकिन जो प्रोकैरियोट है उसके पास साइटोप्लाज्म तो होगा ही, ठीक है। और जो यूकैरियोट है उसके पास भी क्या होगा, साइटोप्लाज्म होगा। तो हम समझे क्या, इस जो इतना जो पढ़े हैं इससे हम समझे क्या कि सेल के पास जरूरी नहीं कि न्यूक्लियस हो, लेकिन सेल के पास साइटोप्लाज्म होगा ही। सेल के पास साइटोप्लाज्म होगा ही, या यूकैरियोट हो या प्रोकैरियोट हो, लेकिन साइटोप्लाज्म दोनों में होगा। मतलब कि दुनिया का कोई भी सेल हो उसके पास साइटोप्लाज्म होगा ही। तो हम लोग जो फर्स्ट पॉइंट है वो क्या समझे कि साइटोप्लाज्म प्रेजेंट इन ऑल लिविंग सेल या ऑल सेल, ठीक है। मतलब क्या है, ये जो साइटोप्लाज्म क्या है वो यूनिवर्सल है, मतलब सब सेल में पाया जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये जो साइटोप्लाज्म जो प्रोसेस हो रहे होंगे, इस साइटोप्लाज्म जो प्रोसेस हो रहे होंगे वो सारे सेल में होंगे, क्योंकि साइटोप्लाज्म सब सेल में है और उसके अंदर जो प्रोसेस हो रहा होगा वो सब सेल में हो रहा होगा। तो ये जो प्रोसेस है उसका नाम क्या है, उसका नाम है ग्लाइकोलाइसिस, ठीक है। तो ग्लाइकोलाइसिस क्या होगा, सारे सेल में हो रहे होंगे, तो मतलब ग्लाइकोलाइसिस क्या हो गया, यूनिवर्सल हो गया, ठीक है। यहाँ से मुझे दो ही पॉइंट समझना था। क्या समझना था कि साइटोप्लाज्म सारे सेल में होते हैं और साइटोप्लाज्म के अंदर जो प्रोसेस ग्लाइकोलाइसिस हो रहा है वो भी सारे सेल में ही होंगे। ऐसा कोई सेल नहीं होगा जिसमें ग्लाइकोलाइसिस नहीं हो, ऐसा कोई सेल नहीं होगा जिसमें साइटोप्लाज्म नहीं हो। बस हमको यही एक पॉइंट यहाँ समझना था। उसके बाद हम लोग दूसरा पॉइंट हम लोग समझ लेते हैं। तो ये मान लो क्या है, सेल है, ठीक है। इसके बाद अंदर न्यूक्लियस होगा, ठीक। तो यहां से एब्जॉर्ब होकर यहाँ पे ग्लूकोज आएगा। ग्लूकोज यहाँ से स्मॉल इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब होकर कहाँ पे आया है, सेल में आया है ग्लूकोज। ये हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ लिए हुए हैं लास्ट लेक्चर में। उसके बाद ब्रीदिंग से, कहाँ से, ब्रीदिंग से ऑक्सीजन आया है। तो इस सेल में क्या होगा, ग्लूकोज ऑक्सीजन रिएक्ट करेगा, ठीक है। तो हम लोग समझ लेते हैं, यहाँ से इक्वेशन समझ लेते हैं। ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन प्रोडक्ट क्या बनेगा, CO2 प्लस वाटर प्लस एनर्जी, ठीक है। ये क्या हुआ, इक्वेशन हो गया। ये जो ग्लूकोज है उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, केमिकल फॉर्मूला C6H12O6। अगर इस फॉर्मूला, इस इक्वेशन को अगर हम लोग बैलेंस करेंगे तो यहाँ पे 6 आएगा, यहाँ पे भी 6 आएगा और यहाँ पे भी 6 आएगा। इसको हम लोग चेक कर लेते हैं। तो C6 मतलब कार्बन 6 है, यहाँ भी क्या है, कार्बन 6 है। तो कार्बन कार्बन को कट कर लेते हैं, हम एक बार चेक कर लेते हैं। उसको क्या है, हाइड्रोजन 12 है, हाइड्रोजन 12 है, मतलब हाइड्रोजन हाइड्रोजन में काट दिए,
उसके बाद ऑक्सीजन यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 12 है, मतलब टोटल 18 है। और यहाँ पे ऑक्सीजन कितना हो गया 12, और यहाँ पे 6, इधर भी क्या हो गया 18 हो गया। मतलब प्रोडक्ट में भी 18 है और रिएक्टेंट में भी 18 है। तो ऑक्सीजन में क्या कर दिए हम लोग, कट कर दिए। तो जो रिएक्टेंट में था वो पूरा कट हो गया। अब प्रोडक्ट में क्या है, 2 कट हो गया। ठीक है, जब रिएक्टेंट में पूरा कट हो गया, प्रोडक्ट में भी लगभग पूरा कट हो गया, तो एनर्जी बच गया। तो एनर्जी जो है, ये जो एनर्जी है वो आया कहाँ से है, ये जो जितना था तो क्या कट गया, लेकिन एनर्जी बच गया है। तो एनर्जी आया कहाँ से है, तो ये जो एनर्जी है वो आया है, ये जो 6 जो कार्बन है, 6 कार्बन क्या होगा, बॉन्डेड कार्बन होंगे, एक दूसरे से बॉन्डेड होंगे। तो इसी जो कार्बन कार्बन के बीच के जो बॉन्ड है जब टूटा है तो क्या हुआ है, एनर्जी रिलीज हुआ है। जो कार्बन कार्बन के बीच के जो बॉन्ड है, तो वही बॉन्ड टूटा है तो वहां से क्या हुआ है, एनर्जी रिलीज हुआ है। ठीक है, ये समझ में आया कि एनर्जी कहाँ से रिलीज हुआ है, इस बॉन्ड को टूटने से हुआ है। उसके बाद ये जो 6CO2 है और 6 वाटर है, ये कैसे 6 आया है। ठीक है, ये तो बैलेंस करके ला दिया वो सही है, लेकिन ये कैसे 6 आया है, ये कैसे 6H2 आया है, कैसे 6CO2 आया है, वो हम कुछ ही देर में हम लोग समझ जाएंगे कि ये 6 क्यों है और 6 वाटर क्यों है। तो हम लोग अब ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस है उसको हम लोग पढ़ेंगे, जो होता कहाँ है, साइटोप्लाज्म में होता है। इतना हम लोग समझ चुके हैं। ठीक है, तो ये जो ग्लाइकोलाइसिस जो वर्ड है, अगर उसको हम लोग डिवाइड करेंगे तो एक बनेगा ग्लाइको और एक बनेगा लाइसिस। तो ग्लाइको मीन्स क्या हो गया, ग्लूकोज, और लाइसिस मीन्स क्या हो गया, ब्रेकडाउन। तो ग्लाइकोलाइसिस वर्ड का मतलब क्या होगा, यहाँ जो ग्लूकोज है उसका ब्रेकडाउन होगा, मतलब वो टूटेगा। ठीक है, ग्लूकोज टूटेगा तो ग्लूकोज का केमिकल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, C6H12O6। मतलब इस ग्लूकोज में कार्बन का कार्बन कार्बन कितने होंगे, 6 होंगे। ठीक है, और सारे कार्बन क्या होंगे, बॉन्डेड होंगे। तो ये जो ग्लूकोज है वो एक प्रोसेस में जाएगा। ठीक है, और बाद में क्या होगा, ये डिवाइड हो जाएगा 2 में। ये 6 कार्बन का ग्लूकोज है, यहां तक जो प्रोसेस हुआ इसमें भी क्या है, 6 कार्बन होंगे। अगर डिवाइड हो रहा है, डिवाइड होने पर क्या हो जाएगा, इधर भी 3 कार्बन डिवाइड हो जाएगा और इधर भी 3 कार्बन में डिवाइड हो जाएगा। और जो प्रोसेस इधर चलेगा वही प्रोसेस इधर चलेगा, जो प्रोसेस इधर चलेगा वही प्रोसेस का इधर चलेगा। मतलब इसको हम क्या करेंगे, इंटू 2 कर दें, इसको हम छोड़ देते हैं और इसकी जगह हम इसको ले लेते हैं। तो इसको लेंगे तो जो ही प्रोसेस हो रहा होगा उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो ये जो 3 कार्बन है वो फिर क्या हो जाएगा, 3 कार्बन का बाद में पायरुवेट बना लेगा एक कंपाउंड जो 3 कार्बन का होगा। ठीक है, और प्लस देखो यहाँ पे क्या है, कि जो ग्लूकोज है वो 6 कार्बन का यहाँ पे है और टूट के 3 कार्बन बन रहा है। फिर से ग्लूकोज 6 कार्बन का है, टूट के 3 कार्बन का कोई कंपाउंड बन रहा है, मतलब ग्लूकोज का कार्बन के बीच ब्रेकडाउन हो रहा है। ठीक है, और अब ब्रेकडाउन हो रहा है तो कुछ ना कुछ एनर्जी तो क्या होगा, निकलेगा ही, क्योंकि जो कार्बन का बॉन्ड टूट रहा है तो एनर्जी कुछ निकलेगा। यही जो एनर्जी हो क्या किसके फॉर्म में निकलेगा, एटीपी के फॉर्म में निकलेगा। ठीक है, तो यही समझना था। अब हम लोग नोट्स से कुछ विजुलाइज कर लेते हैं कि क्या क्या जो प्रोसेस जो पढ़े हैं वो कैसे कैसे हुआ है। तो ये जो ग्लूकोज है, ठीक है, 6 कार्बन का है, ये आगे प्रोसेस में गया, प्रोसेस में गया, यहाँ पे जो प्रोसेस है उसमें भी क्या है, 6 कार्बन है। ये जो 6 कार्बन है वो 3 कार्बन और 3 कार्बन क्या हुआ, डिवाइड हो गया। ये जो 3 कार्बन है उसका नाम क्या है, फॉस्फो ग्लिसरल्डिहाइड, एंड एक का क्या है, डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट है। ये 3 कार्बन का है, ये भी 3 कार्बन का कंपाउंड है। अब एक प्रोसेस को हम आगे करेंगे, तो इसमें भी जो प्रोसेस चलेगा और इसमें जो प्रोसेस चलेगा दोनों सेम चलेगा। तो इस एक प्रोसेस को ही लिखेंगे और उसको क्या करेंगे, डबल कर देंगे। तो ये जो प्रोसेस की आगे की है
जो प्रोसेस आगे की है तो हमको क्या मिला, पायरुवेट मिला। ठीक है, तो पायरुवेट कितना, 3 कार्बन कंपाउंड हो गया। ठीक है, उसके बाद जो एनर्जी निकला है, तो एनर्जी जो निकला है उसको हम थोड़ा समझ लेते हैं। क्या देखो, हम लोग क्या है, जब किसी को बॉन्ड को हम ब्रेक करते हैं ना, तो हमको पहले हमको कुछ एनर्जी देना पड़ता है। इस प्रोसेस में क्या हुआ है कि मैं 2 एटीपी लॉस हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, एक एटीपी यहाँ बना है और एक एटीपी यहाँ बना है। ठीक है, तो एक एटीपी यहाँ बना है और एक एटीपी यहाँ बना है, मतलब क्या, 2 बना है। लेकिन ये एक और प्रोसेस जो इधर हो रहा है, ये इधर भी हो रहा होगा। इसको हम डबल करें, मतलब 2 बन रहा है, डबल करें तो 4 हो जाएगा। तो इसमें वो 4 बन रहा है और ऊपर वाला में क्या हो, 2 खर्च हुआ है। तो 4 बन रहा है, 2 खर्च हो गया, मतलब टोटल मेरे पास नेट कितना है, नेट 2 एटीपी है। मतलब एटीपी कहने का मतलब क्या है, मेरे पास एनर्जी, एनर्जी बन गया। तुम क्या बोलेंगे कि पायरुवेट के साथ क्या बन रहा है, एनर्जी बन रहा है, मतलब एटीपी बन रहा है। हमको यही समझना था बस। क्या हुआ, ये जो ग्लूकोज 6 कार्बन का है, ये आगे प्रोसेस हुआ, फिर 3 कार्बन में क्या डिवाइड हुआ। इस प्रोसेस को इसको भी इसके साथ ले जाएंगे क्योंकि सेम प्रोसेस होगा। ये 3 कार्बन का क्या बन जाएगा, 3 कार्बन का पायरुवेट बन जाएगा, उसके साथ एनर्जी निकल जाएगा, मतलब एटीपी निकलेगा। तो 3 कार्बन का क्या है, पायरुवेट है। ठीक है, ये जो 3 कार्बन का पायरुवेट है, उसको हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद जो जो प्रोसेस होगा उसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्या जो पायरुवेट 2 बन रहा था, ये हम लोग देखे हुए हैं, देख लिए हैं। यहाँ पे क्या है कि ये ये जो प्रोसेस चलेगा और ये प्रोसेस चलेगा, दोनों सेम चलेगा। तो हम क्या करेंगे, इसको इस प्रोसेस का आगे लिखेंगे और इसको क्या कर देंगे, डबल कर देंगे। ये दोनों क्या है, सेम है, तो एक को लिखेंगे और डबल कर देंगे। तो हम क्या हुआ, पायरुवेट यहाँ बन रहा है, लेकिन क्या बन रहा है, 2 बन रहा है, डबल बन रहा है। ठीक है, तो पायरुवेट यहाँ पे 2 बन रहा है। ठीक, तो ये जो पायरुवेट है, अब ये 3 प्रोसेस में जाएगा आगे। ठीक है, ये जो 2 प्रोसेस हैं, इसको हम लोग बोलते हैं फर्मेंटेशन। ये जो फर्मेंटेशन है वो कब होगा, एन एरोबिक कंडीशन में होगा। यहाँ पे ऑक्सीजन क्या होगा, एब्सेंट होगा। ठीक है, अगर ऑक्सीजन एब्सेंट है, ठीक है, और एब्सेंट ऑक्सीजन है, और उसके बाद हमको क्या एनर्जी बनाना है, उसके बाद जो क्या करना है हमको, एनर्जी बनाना है। तो क्या होगा, एनर्जी बनाने के चक्कर में क्या होगा, एक प्रोडक्ट दूसरा कोई रिलीज हो जाएगा। ठीक है, एनएरोबिक कंडीशन में जब ऑक्सीजन क्या है, एब्सेंट है, अब उसके बाद में क्या है, वो एनर्जी बनाना है। एनर्जी तो बन जाएगा, लेकिन क्या उसके साथ एक बाय प्रोडक्ट कोई कंपाउंड बन जाएगा। जैसे एक हम लोग ले लेते हैं मसल्स का एग्जांपल, और एक ले लेते हैं वो ईस्ट का एग्जांपल ले लेते हैं। ये जो मसल्स है हमारे बॉडी में होता है। ठीक है, तो ये हमारे बॉडी भी क्या करता है, एनएरोबिक रिस्पायरेशन करता है, लेकिन कब करता है, जब हम लोग एक्सरसाइज कर लेते हैं तब एनएरोबिक रिस्पायरेशन करेगा। ठीक है, तब जब एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो उसके लिए क्या चाहिए हमको, एनर्जी तो चाहिए। एनर्जी कोई कंप्रोमाइज नहीं करेगा हमको, अगर मसल्स को काम करवाना है तो उसको एनर्जी चाहिए। लेकिन एनर्जी बनाने के चक्कर में क्या हुआ है, एक कंपाउंड बन जाएगा लैक्टिक एसिड। एक कंपाउंड बन जाएगा लैक्टिक एसिड। इसमें CO2 रिलीज नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि लैक्टिक एसिड भी क्या है, 3 कार्बन कंपाउंड है। अब पायरुवेट भी 3 कार्बन कंपाउंड है, लैक्टिक एसिड भी 3 कार्बन कंपाउंड है। इसलिए क्या हुआ यहाँ पे, 3 कार्बन बैलेंस हो गया। इसलिए क्या है, यहाँ पे CO2 क्या हुआ है, रिलीज नहीं हुआ है। ठीक है, हम लोग क्या समझे कि एनारोबिक कंडीशन में जब मसल्स क्या करेगा, एक्सरसाइज करेगा, एक्सरसाइज करेगा, तो उस एक्सरसाइज करने के चक्कर में एनर्जी को बनाना पड़ेगा। उस एनर्जी जो बनाएगा उसके साथ क्या, एक लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस हो जाएगा। ठीक है, अब ईस्ट है, तो ईस्ट को भी क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। तो एनर्जी तो बनाएगा, चलिए ठीक है, एनारोबिक कंडीशन में एनर्जी तो बना लेगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन उसके साथ क्या है, एक कंपाउंड रिलीज हो जाएगा, उसका नाम क्या है, इथेनॉल। ठीक है, तो इथेनॉल जो है वो 2 कार्बन कंपाउंड है।
यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे क्या होगा, एक CO2 क्या होगा, रिलीज हो जाएगा। तो ईस्ट भी क्या करेगा, एनारोबिक रिस्पायरेशन करेगा। तो ईस्ट को एनर्जी एनर्जी तो चाहिए, तो एनर्जी तो बना लेगा, लेकिन एनारोबिक चक्कर में क्या होगा, एक क्या होगा, कंपाउंड फॉर्म हो जाएगा, उसका नाम क्या है, इथेनॉल है, जो 2 कार्बन का है। और ये जो थर्ड प्रोसेस है वो क्या होगा, माइटोकॉन्ड्रिया में होगा, और ये जो है वो एरोबिक कंडीशन में होगा, जहाँ पे क्या होगा, ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा। ठीक है, जब एरोबिक कंडीशन में होगा तो क्या होगा, यहाँ पे एनर्जी तो बनेगा ही, क्या होगा, यहाँ पे एनर्जी तो बनेगा, लेकिन एक 2 कार्बन का कंपाउंड फॉर्म हो जाएगा, उसका नाम क्या है, एसिटाइल कोएंजाइम ए प्लस। अब ये 2 कार्बन कंपाउंड है, तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे क्या है, 3 है, तो 3 है, यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे क्या होगा, एक CO2 रिलीज हो जाएगा। ये जो एसिटाइल कोएंजाइम ए है, एक साइकिल में जाएगा या प्रोसेस में जाएगा, उसको बोलते हैं क्या, क्रेब साइकिल, क्रेब साइकिल। ये जो क्रेब साइकिल में जाएगा, 2 कार्बन कंपाउंड जाएगा, तो ये क्या करेगा, 2 CO2 क्या करेगा, रिलीज कर देगा। ठीक है, और क्या करेगा, एनर्जी फॉर्म कर देगा। ठीक है, तो हम लोग एक प्रोसेस या एक इक्वेशन देखे थे जिसमें ग्लूकोज जो था वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करके CO2 प्लस वाटर प्लस एनर्जी फॉर्म कर रहा था। तो यहाँ पे क्या था, यहाँ पे 6 था, यहाँ भी 6 था, यहाँ भी 6 था। ठीक है, तो क्या होगा, ये जो कार्बन 6 अब कैसे आया है उसको समझ लेते हैं। देखो, यहाँ पे जो पायरुवेट है, ठीक है, तो एक पायरुवेट का प्रोसेस है, एक पायरुवेट का ये प्रोसेस है, इसको हम डबल कर देंगे तो क्या होगा, एक ग्लूकोज से हमको उतना क्या होगा, CO2 मिल जाएगा, क्योंकि एक पायरुवेट का है, इसको हम डबल कर देंगे तो क्या होगा, ग्लूकोज से मिल जाएगा वो कंपाउंड। तो वो CO2 कितना रिलीज हो रहा है, 1 2 3, मतलब मेरे पास क्या है, 3 CO2 रिलीज हो रहा है, कब, एक पायरुवेट से। तो 2 पायरुवेट से कितना रिलीज होगा, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 CO2 रिलीज होगा। तो 6 CO2 कैसे आया वो समझ गए। ठीक है, इसके साथ क्या होगा, वाटर भी क्या होगा, रिलीज हो जाएगा। ठीक है, तो इसका जो फाइनल जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, एनर्जी तो रिलीज हो ही रहा है, प्लस CO2 रिलीज हो रहा है, प्लस वाटर भी क्या हो रहा है, रिलीज हो रहा है। ठीक है, तो ये क्या था, रिस्पायरेशन था, कहाँ पे, एरोबिक में और एनारोबिक में था। ठीक है, अब आपके जो क्लास 10 में जो फ्लो चार्ट दिया हुआ है रिस्पायरेशन का, उसको हम समझ लेते हैं। समझ लिया, बस तुमको लिखना है। तो क्या है, ग्लूकोज कितने कार्बन का है, 6 कार्बन का है। ठीक है, ग्लूकोज 6 कार्बन का है। ये जो ग्लूकोज था वो कहाँ पे हो रहा था, प्रोसेस जो हो रहा था ग्लाइकोलाइसिस, ये जो ग्लाइकोलाइसिस जो प्रोसेस हो रहा था वो कहाँ हो रहा था, वो हो रहा था साइटोप्लाज्म में। ठीक है, क्योंकि साइटोप्लाज्म और ग्लाइकोलाइसिस यूनिवर्सल है, सब में होगा। तो पहला जो प्रोसेस है ग्लूकोज का तोड़ना, वो साइटोप्लाज्म में होगा। जब ये ग्लूकोज टूटेगा तो पायरुवेट में क्या होगा, जो पायरुवेट 3 कार्बन का है उसमें क्या होगा, कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, 3 कार्बन का पायरुवेट में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस वहां पे क्या था, ATP रिलीज हो रहा था। ATP रिलीज हो रहा था, कैसे हो रहा था, 4 हमारे नीचे बन रहा था और ऊपर में 2 क्या यूज हो रहा था। ठीक है, तो नेट 2 ATP फॉर्म हो रहा था। यही जो ATP है वो क्या है, एनर्जी है। ठीक है, तो पायरुवेट 3 कार्बन का प्लस एनर्जी रिलीज हो रहा था, ये समझ गए। उसके बाद ये जो पायरुवेट है वो 3 प्रोसेस में जा रहा था। ठीक है, और क्या है, 2 जो प्रोसेस था वो क्या था, फर्मेंटेशन, मतलब फर्मेंटेशन में क्या, एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन,
तो ये एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में जाएगा। ये जो एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में है, ये किस में होगा? ईस्ट में होगा। देखो, तो ईस्ट को भी क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। कोई दिक्कत नहीं, एनर्जी सबको चाहिए, लेकिन एनर्जी लेने के या बनाने के चक्कर में क्या हो जाएगा? एक कंपाउंड फॉर्म हो जाएगा, उसका नाम क्या है? इथेनॉल। ठीक है, और इथेनॉल क्या है? 2 कार्बन कंपाउंड है, तो 2 यहाँ है लेकिन हमको 3 बनाना है, तो क्या करेंगे? एक CO2 को क्या करेंगे? प्लस कर देंगे, तो 3 कार्बन यहाँ हो गया, 3 कार्बन यहाँ हो गया, बैलेंस हो गया, और उसके चक्कर में क्या हो गया? एनर्जी को बनाना ही था। उसके बाद अब एब्सेंस बोल लो या लैक ऑफ ऑक्सीजन बोल लो, ठीक है, दोनों बात क्या हुआ? सेम ही है। लेकिन ये कहाँ होगा? मसल्स में होगा। कहाँ पे होगा? मसल्स में होगा। इसमें क्या होगा? इसमें भी क्या है? हमको एनर्जी तो बनाना ही है। अगर वो मसल्स को काम करवा रहा है, मतलब वो एनर्जी बनाना है, उस एनर्जी बनाने के चक्कर में क्या होगा? एक लैक्टिक एसिड फॉर्म हो जाएगा। ये जो लैक्टिक एसिड क्या है? 3 कार्बन कंपाउंड है, तो यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, तो यहाँ पे क्या होगा? CO2 रिलीज नहीं होगा। अब क्या है? ये जो प्रोसेस है, अब क्या है? प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में है, तो प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में क्या होगा? और कहाँ पे होगा? ये माइटोकॉन्ड्रिया में होगा। तो प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में क्या होगा? CO2 रिलीज होगा, ये तो हम देख लिए। प्लस वाटर भी क्या होगा? रिलीज होगा, और प्लस इसमें ये सब किसकी हो रहा है? ये जो प्रोसेस सब हो रहा है, रिस्पायरेशन किसकी हो रहा है? सब एनर्जी के लिए हो रहा है। तो प्लस क्या होगा? एनर्जी प्रोड्यूस हो ही रहा होगा। अगर ये फ्लो चार्ट आपको समझ में आ गया होगा तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर इस वीडियो से रिलेटेड या कोई भी रिलेटेड प्रॉब्लम हो आपको, तो ये मेरा इंस्टा आईडी है, इस पे हमको फॉलो करें, और जितना भी क्वेश्चन है वो हमसे पूछे, आपको हर एक क्वेश्चन का आंसर मिलेगा। तो ये वीडियो को हम यहीं पे खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय।